नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि आपको देखकर हमें आकर्षण महसूस होता है और क्या आप कोई सिद्धि लिए हैं या फिर आप कोई गणित या विज्ञान कुछ ऐसा कुछ जानते हैं या आप आ, क्या है आपके पास, कौन सी शक्ति है, आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। देखिए, लेकिन सिद्धि के बारे में नहीं बताई जाती है कि मैं कौन कौन सी सिद्धि ली हूँ। हाँ, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप किन सिद्धि के माध्यम से, किस मंत्र के माध्यम से आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो मिल सकता है आपको। आइए जानते हो इस मंत्र को। ठीक है। श्री विद्ये महामाया ललिता परमेश्वरी षोडशी पाहि मां पाहि मां पाहि मां। इस प्रकार से मंत्र 108 बार रोज चैंटिंग करें और अपने ऑरा को क्लीन करें। इससे आप धन चाहते हैं तो आपको धन मिलेगा, यश चाहते हैं तो आपको यश मिलेगा, संतान चाहते हैं तो आपको संतान मिलेगा, वैभव चाहते हैं तो वैभव मिलेगा, सौंदर्य चाहते हैं तो सौंदर्य मिलेगा, आकर्षण चाहते हैं तो आकर्षण मिलेगा। जो चाहते हैं दुनिया की सब कुछ मिलेगा। लेकिन मंत्र पहले जो इसका नियम होता है उसे 1.25 लाख जप करना होता है और फिर रोज़ 108 मंत्र रोज़ चैंटिंग करना पड़ता है। ठीक है। ये मंत्र इतना पावरफुल है। और मैं आपको बताऊं कि अगर आपको जीवन में सब कुछ चाहिए तो 64 योगिनी की पूजा कीजिए। 64 योगिनी आपको वो हर एक चीज़ दे सकती है जो आपको अपने जीवन में चाहिए। अगर आप किसी भगवान की सिद्धि प्राप्त करते हैं, जैसे हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तो आपके जीवन में बहुत बदलाव देखने को मिलता है। वाराही देवी की सिद्धि ले रहे हैं, वो भी योगिनी में आती है। अगर आप किसी अन्य देवी देवता की सिद्धि प्राप्त करते हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं, सबकी अलग अलग सिद्धि होती है। 10 महाविद्या की आप साधिका हैं या साधक हैं, तो आपके पास बहुत सारा ज्ञान और बहुत सारा चीज़ें आ जाएंगी, जिसे कहते हैं माया से परे चीज़ें। अब मेरे पास क्या है, मैं एक, आप देख सकते हो मेरे पास ऐसा कोई, आप मेरे हाथ में भी देख लो, कोई ऐसा चीज़ मैं रखी नहीं हूँ। लेकिन मेरा दावा ये है कि दुनिया का कोई भी इंसान हो, अगर उसका नाम मुझे पता है नाम सिर्फ, तो मैं उसके बारे में वो सारी बातें बता सकती हूँ जो कोई नहीं बता सकता। उसकी अंदर तक की बातें बता सकती हूँ। लेकिन मेरी शर्त इतनी होती है कि ये गुप्त रहता है। अगर मैं आपको कोई उपाय बता रही हूँ, कुछ भी बता रही हूँ, अगर आप गुप्त रख कर कीजिएगा तो वो काम आपकी चुटकी बजाते हो जाएगा। लेकिन अगर आप हल्ला मचाएंगे, यहाँ वहाँ सबसे शेयर करते रहेंगे, तो वो काम आपका होगा, लेकिन थोड़ा धीरे। जैसे कि आपने मेरे यहाँ अर्जी लगाया, मुझसे अर्जी लगवाया, तो मेरे कुछ नियम होते हैं। सभी देवी देवता के अलग अलग नियम होते हैं, जैसे 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन, 51 दिन। हर चीज़ के लिए अलग अलग देवी देवता बनाया गया है और उनसे ही सारे, जैसे जिसके जिसकी सिद्धि लिए है वही कार्य करती हैं, उनकी योगिनियाँ काम करती हैं। ठीक है। अगर गलत चीज़ पूज रहा है तो कौन सा, आपका शमशान काली से स्टार्ट होता है, शमशान से चीज़ें चलती है। ठीक है। लेकिन अगर आप सही दिशा में कोई काम कर रहे हैं तो वो सिद्धि, साधक सिद्धि के द्वारा करते हैं। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आप सिद्धि के द्वारा कुछ मतलब जानना चाहते हैं, सिद्धि के द्वारा करवाना चाहते हैं, तो अगर आपने किसी, एक छोटा सा एग्जांपल के समझेंगे कि आपने कोई अरदास लगाई या कोई मन्नत या कुछ भी आपने बोला, अगर मैंने उस अर्जी को आपके नाम का मैंने यहाँ लगा दिया, तो मैं तो लगा दूंगी एक बार, और उसके बाद जब वो वक्त पूरा होगा, या तो आप मुझे बता दीजिए, या तो मैं 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, 51, जितना दिन का आपका अर्जी लगा होगा, मैं एक बार आपसे पूछूंगी। अगर आपने उस चीज़ को छुपाने का प्रयास किया, जैसे कि आपका वो काम हो चुका है लेकिन आप मुझे बोल दिए हो कि वो काम हमारा नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में आपके साथ क्या होगी पता है, जो काम आपने करवाया वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, अगर आप हमसे झूठ बोलेंगे तो। क्योंकि हम नहीं काम करते, हम जिस चीज़ की सिद्धि प्राप्त करते हैं वो चीज़ें जाकर आपका काम करके आता है। आप मुझसे झूठ बोलेंगे लेकिन वो काम आपका वहीं खंडित हो जाएगा। अगर आप सच बोल देंगे, मुझे बता देंगे, तो यहाँ पे जो मैं सेवा कर रही हूँ,
तो आपका वहाँ पे वो काम आगे चला जाएगा, जितना भी आप उसको आगे लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन आपने मुझसे झूठ बोला, तो आपका वो काम वहीं पे खंडित हो गया। फिर आप उस काम को कितना भी प्रयास कर रहे हो, जब तक कि मुझे सच नहीं बताओगे, वो काम आपका नहीं चल सकता। आप कहीं भी फिर चले जाओ, ऐसा होता है। जो भी कोई सिद्धि और साधक होते हैं रियल वाले, अगर आप उससे झूठ बोल रहे हो, कोई भी बात झूठ बोल रहे हो, छोटी बड़ी कुछ भी, तो उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। और वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र 3 महीना के अंदर आपको ऐसा भोगना पड़ेगा दंड भोग कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, जितने भी लोग मुझसे जुड़ते हैं, चाहे आप मेरे पास दिखाएं चाहे ना दिखाएं, मैं कभी भी जीवन में किसी भी व्यक्ति को नहीं बुलाती हूँ, स्पष्ट कहती हूँ। आप खुद स्वयं जुड़ते हैं मुझसे। अगर आपकी कोई परेशानी है, अगर आप सच में परेशान हैं, तो आपका निवारण हो जाएगा। लेकिन मेरे पास बस एक शर्त होती है, आप जब तक मुझसे जुड़े हैं, तो आपको ईर्ष्या, भेदभाव और जलन किसी के प्रति नहीं रखना है, झूठ नहीं बोलना है। अगर आप ऐसा करते हैं, तब जाकर वो काम आपका 100% सफल हो जाता है। अगर आप दूसरों का अनहित करने के लिए मुझसे जुड़ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ लेकिन आप फिर भी झूठ बोल रहे हैं, तो हम जैसे ही पूजा पे बैठेंगे, मुझे पता चल जाएगा कि आप यहाँ पर गलत कर रहे हैं। मैं उस काम को नहीं करूँगी। अगर वो हित का काम होगा तो उस काम को मैं कर दूँगी, और फिर आपका भला हो जाएगा। ये होती है सिद्धि की पावर, ये होती है साधना की पावर। ठीक है। दुनिया में बुरा करने के लिए लाखों लोग बैठे हैं, हर जगह पर अवेलेबल है, लेकिन ठीक करने के लिए नहीं। पता है क्यों? इसमें एनर्जी जाती है, सामने वाले का जान जोखिम में लग जाता है, और कोई किसी का भला नहीं करना चाहता, कोई किसी को ठीक नहीं करना चाहता। कोई 40 साल से 25 साल से जो पीड़ित होती है, और कोई बुरी आत्मा किसी के ऊपर लग जाती है, तो उसे ठीक नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि उसे भी भोग पानी चाहिए होगा, उसे भी स्थान चाहिए होगा। तो लोग इसी से डरते हैं कि हम 1 साल, 3 साल, 5 साल, 11 साल किसी की सेवा नहीं कर सकते हैं, और इसी की वजह से वो पीछे भाग जाते हैं। दूसरी बात कि आज कल के जो तांत्रिक हैं, मैं स्पष्ट बोलती हूँ, किसी भी तांत्रिक को बुरा नहीं लगना चाहिए। वो शॉर्टकट अपनाते हैं। देखिए, मार्ग 2 होता है पूजा का, पहला मार्ग सात्विक और दूसरा मार्ग तामसिक। तो लोग क्या अपनाते हैं? तामसिक, क्योंकि तामसिक में कम एनर्जी लगती है, और सात्विक में क्या होता है? सात्विक में थोड़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है। जैसे किसी भी देवी देवता का सिद्धि प्राप्त करने में आपको बहुत समय लगता है और बहुत ज़्यादा योगदान देना पड़ता है, लेकिन वही तामसिक क्रिया तुरंत काम करती है, और शॉर्टकट उसे कहते हैं। तो शॉर्टकट चीज़ें अपनी दुनिया में आपको लेकर जाएगी जब आप शरीर को त्यागोगे। लेकिन अगर आपके पास पॉजिटिव एनर्जी है, सिद्धि आपने प्राप्त किया है, साधना आपके पास है, तो आपको एक अच्छी जीवन मिलेगा। और थोड़ा सा वक्त लगता है सिद्धि प्राप्त करने में, तुरंत सिद्धियां नहीं मिलती, बहुत परीक्षा होती है। यहाँ तक कि कुछ परीक्षाएं ऐसी भी होती है जिसमें एक मुसीबत आएगी नहीं, दूसरी मुसीबत खड़ी रहेगी, दूसरी जाएगी नहीं, तीसरी खड़ी रहेगी। लेकिन अगर आप इसको पार कर गए, जो भी इसके नियम होते हैं, हर देवी देवता का अलग अलग, तो आप जो चाहते हैं अपने जीवन में, आप यहाँ बोलेंगे और आपको रिज़ल्ट 24 घंटे के अंदर मिलेगा। ये पावर होती है। लेकिन इसका दुरुपयोग करने वाले को कभी भी शक्तियाँ नहीं मिलती। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी का अनहित करना चाह रहा है बार बार, या अपने फ़ायदे के लिए उस चीज़ को बार बार अपना रहा है, तो ऐसे लोगों को सिद्धियाँ नहीं मिलती। भगवान भाव के भूखे होते, ना कि आपके मेवा मिश्री के भूखे होते हैं। तो जब भी कोई साधक भाव के प्रति नियम के साथ, निष्ठा के साथ कोई भक्ति भाव से सिद्धियां प्राप्त करता है, वो सिद्धियां जीवन भर रहती है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, जब वो सिद्धियां लेते हैं तो कुछ साल तक उनका काम करता है, कुछ साल के बाद वो जब अनहित करने लगते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि पाप का घड़ा जैसे भरता है तो वो एक दिन फूट जाता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति अनहित करने लगता है सिद्धियां लेकर, उसका घर तबाह हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है, और उसकी शक्तियां छिन्न भिन्न हो जाती है। वो यहाँ तक कि मानसिक संतुलन उसका दिमाग का खराब हो जाता है। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो ज़रूरी है उनकी हेल्प करें, ना कि आप गलत चीज़ों के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें। ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, और पहले तो उनके हज़ारों सवाल होते हैं, ठीक है।
बहुत सारे सवाल होते हैं। तो मेरे नियम हैं, आप मेरे नियम को फॉलो करेंगे तभी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं किसी के बारे में ऐसे टिप्पणी नहीं करती हूँ। ऐसे क्या होता है ना कि हमारा सनातन शास्त्र और हमारा धर्म का मजाक बनता है। जब कोई फ्री में अगर आपको ज्ञान देना तो लोग उसे हल्के में लेते हैं, लेकिन वही जब पैसे लेकर देते हैं तो उनका इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊंगी।